नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अनादि अभियान। इस अभियान के जरिए हम निडर होकर आपके लिए सिस्टम से भिड़ेंगे, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे, खबर को सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि उसकी तह तक जाएंगे, समाज के हित में समाज को आईना दिखाएंगे, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे, आपके हितों के लिए रोज आर पार करेंगे ताकि इस सिस्टम की जड़ता पर सीधा प्रहार हो सके। हम अनादि अभियान के जरिए आपके और सरकार के बीच सेतु बनकर हर समस्या से निजात दिलाएंगे। हम आपको उन मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं। हम अनादि अभियान में सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दे और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनादि अभियान। तो आज अनादि अभियान में हम बात करेंगे भिंड के कमीशन के खेल की। नवीन शिक्षा सत्र शुरू होते ही सीबीएसई स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं का अभिभावकों को लूटने का खेल शुरू हो गया है। पहले यह खेल स्कूलों से ही होता था, लेकिन अब स्कूल संचालकों ने अपनी दुकानें तय कर दी हैं जिससे खेल भी होता रहे और स्कूल भी बदनाम न हो। मध्य प्रदेश में हर साल सरकार यह तो दावा करती है कि स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जाएगा और मनमानी करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है और हर बार की तरह इस बार भी कई निजी स्कूलों ने अभिभावकों को सूचित कर दिया है कि वे निर्धारित स्थानों से ही कॉपी किताबें व यूनिफॉर्म खरीदें। भिंड जिले के निजी स्कूलों द्वारा किताबों की सूची और फीस की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों द्वारा निश्चित दुकानों से कॉपी किताबें व गणवेश खरीदने का दबाव अभिभावकों पर बनाया जाने लगा है। स्कूलों का नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में शिक्षा माफिया मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों है भिंड में शिक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद? चलिए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। कमीशन का खेल, प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी, फिक्स दुकानों से किताबी ड्रेस की खरीद, सीएम के आदेश की उड़ा रहे धज्जियां, आखिर लगाम लगाए कौन? भिंड जिले में प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमानी के चलते प्राइवेट पब्लिकेशन कंपनियों से मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। जो व्यक्ति मेहनत मजदूरी कर बच्चों को पढ़ा रहा है, वह व्यक्ति इतनी महंगी कॉपी किताबें लेने में असमर्थ है। वहीं जब भिंड जिले में हमने लोगों से इस बारे में बात की तो लोगों का कहना है यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं वो प्राइवेट पब्लिकेशन कंपनी से मिलकर अपनी निजी संस्थानों की किताबें चलवा रहे हैं, जिससे बच्चों के पालकों के जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। नमस्कार, अनादि टीवी के खास एपिसोड अनादि अभियान में मैं हूं अखिलेश सिंह। आज हम शिक्षा की बात करेंगे कि यहां पर जो किताबों की कालाबाजारी हो रही है, कैसे स्कूल संचालक अपनी मनमानी से यहां पर किताबें खरीदवा रहे हैं। यहां पर कई लोग हमारे साथ खड़े हुए जिनसे हम जानेंगे। जी, आपका क्या नाम है? हमारा कमरुद्दीन नाम है। कहाँ रहते हो? झांसी रोड तमाली मोहल्ला। आपके बच्चे कौन से स्कूल में? हमारे KDR में बच्चा पढ़ता है और उसकी 2000 रुपये की किताबों की बुक की रसीदें मिलती हैं। तो NCERT की किताबें नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। तो जो स्कूल जो संचालक पर्ची लिखता है उसी जो पर्ची लिखते है वो उसी दुकान पे मिलेगी, बाकी कहीं और नहीं मिलती? नहीं मिलती, किसी दूसरी जगह नहीं मिलती। इसको लेकर तुमने स्कूल संचालक से नहीं बोला कि NCERT की? बोला यही मैंने कि जहाँ से मिलती वहीं मिलेगी। अच्छा, और भी लोग खड़े हैं जिनसे हम जानेंगे। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? विवेकानंद में। तो क्या जो स्कूल की जो किताबें मिलती हैं वो कहाँ से लेते हो आप? वो पर्ची लिख देते हैं और एक ही दुकान से मिलती हैं। अच्छा, और कहीं से नहीं मिलती? नहीं। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? विवेकानंद में। अच्छा, किताबें कहाँ मिलती हैं आपकी? वो पर्ची लिखते हैं उसी दुकान से मिलती हैं। अच्छा, और कहीं नहीं मिलती? और कहीं नहीं मिलती। कहाँ रहते हो आप? अटे रोड। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार जैन। अच्छा, तो इसको लेकर आपने किसी से शिकायत नहीं की? वो करो, कोई सुनाई नहीं है। वो तो कहते जो सब ले रहे सो तुम ले। तो यहाँ पर जो किताबें लेकर आप आते हो तो जो स्कूल संचालक लिख रहा है उसी दुकान पर मिल रही है? उसी दुकान पे, दूसरे पे किसी पे नहीं मिलती। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? KDR में।
अच्छा, तो किताबें आपने कहाँ से लेते हैं? बाजार से वहीं मिलती है, उनकी बनाई हुई दुकान है जो। अच्छा, स्कूल संचालक जहाँ पर्ची लिखता है वहीं मिलती हैं? हाँ, वो दे देते हैं वहीं पहले ही दुकान स्कूल में ही। अच्छा, फिर और बाहर से कहीं नहीं मिल रही? नहीं कि कोई दुकान में मिलेगी, उसी दुकान पे बस। सरकार एनसीईआरटी किताब चलाने की बात कर रही, तो एनसीईआरटी की किताबें नहीं आप ले रहे हो? अरे ये वाली लिखते हैं तो यही लेना पड़ेगी, बच्चे छोटे छोटे हैं, अब इतनी महंगी किताबें 2,500 रुपये की किताबें आ रही हैं। तो आप काम धंधा क्या करते हो? मजदूर है, काम करते हैं। तो इतनी महंगी महंगी जो किताबें हैं तो आप कैसे ले रहे हो? कैसे क्या ऐसे ही बनाना पड़ रहा है, कुछ व्यवस्था बना के तब खरीदना पड़ती है। अच्छा, तो कहाँ रहते हो आप? गोल मार्केट पर। क्या नाम है? दिनेश शर्मा। अच्छा, और भी हमारे साथ चाचा जी खड़े हैं। चाचा जी, जो महंगी आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? हमारे तो बच्चे इसमें नेहरू बालवाड़ी में भी पढ़ते हैं, समझे, और भी एक KDR विद्यालय है उसमें भी पढ़ते हैं। कंडीशन ये है, जो स्कूल का संचालक जो लिख के देता है उन्हीं दुकानों पे मिलती हैं, और प्रिंट रेट पे देते हैं, अनाप शनाप पैसे लेते हैं, कॉपी भी अनाप शनाप पैसे लेते हैं, रजिस्टर भी पैसे लेते हैं, और कुछ भी कहो तो किताबों को बंडल उठा के वो अपनी दुकान में रख देंगे, दूसरी जगह कहीं मिलेंगी नहीं, और कोई सुनवाई नहीं है। किसी भी अधिकारी के पास जाओ तो कोई सुनता नहीं है, किसी भी विभाग में जाओ तो कोई सुनता नहीं है, स्कूल में जाओ तो स्कूल कहते वहीं से लेना पड़ेगी। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी ऐसे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला था, ताकि किताबों की हो रही कालाबाजारी को रोका जा सके। लेकिन उनके धरना प्रदर्शन के बाद भी भिंड जिले में किताबों की कालाबाजारी नहीं रुक पा रही है। व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। व्यवस्थाएं जस की तस हैं। शिक्षा माफिया और किताब दुकानदारों की मिली भगत से अभिभावकों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, जिससे अभिभावक भी परेशान हैं। बताएं, भिंड में जो पुस्तकों की कालाबाजारी हो रही है, इसको लेकर आपने क्या क्या किया है? क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, जैसा कि आपको संज्ञान में होगा और मैं भी बताए दे रहा हूँ कि कलेक्टर महोदय को पहले सर्वप्रथम ज्ञापन सौंपा गया था। उसमें हमारी प्रमुख मांगें थी, जिसमें एक प्रमुख मांग थी कि जो शिक्षा जगत में चल रही धांधलेबाजी है, जो कॉपी किताबों को लेकर जो कमीशन खोरी चल रही है, उसको बंद करवाने के लिए आप एक कोर कमेटी का गठन करें। तो कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बनाई जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में। उस कमेटी में पाया गया कि एक दुकान थी, उसको वहाँ पर वास्तविकता में जो धांधलेबाजी थी वो चल रही थी। उस दुकान को सील किया गया। तत्पश्चात उस दुकान को 6 घंटे के अंतराल में खोल दिया गया। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी, जबकि खोला, मैं आपको बता दूं, खोला तो उस दिन संडे था, जो संडे के दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय बंद रहता है। उस संडे के दिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं फिक्सिंग और सेटिंगबाजी होकर दुकान खुल गई। तो विद्यार्थी परिषद ने इसके विरोध में सर्वप्रथम हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें हमारे साथ में 156 अभिभावकों ने हस्ताक्षर किए हमारे पोस्टर पे, और 1 घंटे के अंतराल में 156 अभिभावक व विद्यार्थियों ने हमारे साथ में खड़े होकर के हस्ताक्षर अभियान। और भी कई लोग खड़े हैं जिनसे हम जानेंगे। जी बताएं, जो पुस्तकों की कालाबाजारी हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों वालों की एक परंपरा थी, सी चलती आ रही है कि वो पब्लिकेशन की किताबें चलाते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद भी पब्लिकेशन की किताबें चलाने के बाद भी वो पब्लिकेशन को हर साल बदलते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो कमीशन है फिक्स रहता है। मध्य प्रदेश सरकार के कहने के बाद भी NCERT की किताबें सभी स्कूलों में लागू नहीं हो पा रही हैं। तो हमारी यही मांग है, और आज भी हम लोग 2-3 घंटे से आंदोलन करने के बाद ADM साहब ने आया, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है, और सबको पहले से सूचना थी इस बात की। उसके बाद भी कोई नहीं हमारे साथ में आया, किसी ने हमारी मदद नहीं की। फिर उसके बाद जब हम आंदोलन और उग्र तरीके से करने लगे तो हमारी सुनवाई की गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पुस्तकों की कालाबाजारी हो रही है, जो कि प्राइवेट स्कूलों के जरिए हो रही है, क्योंकि वो एक फिक्सिंग रहता है उसमें। जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल की किताबें होती हैं ना, उनको ना तो अपन दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा में यूज कर पाते, क्योंकि वो एक ही वर्ष के लिए सिलेबस होता है। अगर अपन 2 भाई हैं, अगर उस सिलेबस को अगली साल पढ़ना चाहें तो वो नहीं पढ़ पाते अपन, क्योंकि वो किताबें ही इतनी महंगी आ रही हैं, और हर वर्ष वो सिलेबस चेंज कर देते हैं। इस वजह से वो सिलेबस कहीं ना कहीं प्रथम बच्चे के लिए 6,000 या 7,000 तक का आता है। तो वो कहीं माध्यम परिवार के लिए इतना लेना, करीबन 2 बच्चे हों तो 14,000 का सिलेबस हो गया। किसी माध्यम परिवार के लिए इतना लेना वो उचित नहीं है। प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी की तो खैर नहीं,
मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्राइवेट स्कूलों को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई स्कूल ड्रेस और किताबों को लेकर दबाव बनाता है तो उसकी खैर नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए 1 अप्रैल को बड़ा आदेश जारी किया था। सीएम ने आदेश दिया था कि अब प्राइवेट स्कूल किसी निर्धारित दुकान से ही किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव अभिभावक पर नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत मिली तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल संचालक पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। सीएम की मंशा पर पानी फेर रहे जिम्मेदार। भिंड की एक बुक स्टोर पर धड़ल्ले से ये कमीशन खोरी का खेल बादस्तूर जारी है। एक बार कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन अधिकारी इस बुक स्टोर के सामने बौने साबित हो रहे हैं और कार्रवाई करने से बच रहे हैं। जब इस पूरे मसले पर हमने जिला शिक्षा अधिकारी को मामले में संज्ञान दिलाया तो वो भी हर बार की तरह रटा रटाया राग अलापने लगे। बोले अभी किताबों की बिक्री निजी स्टोर से स्कूल संचालक करवा रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। अगर पर्ची मेरे सामने कोई अभिभावक लाकर लिखित में शिकायत करता है तो कार्रवाई जरूर करूंगा संबंधित स्कूल के खिलाफ। खैर, इस जवाब से हम और जनता दोनों वाकिफ हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के आदेश के भिंड जिले में शिक्षा माफिया और अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ पर जो किताबों की कालाबाजारी हो रही है, इसको लेकर आज हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी सर, बताएं कि यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, जो अपनी मनमानी से स्कूल संचालक जो पालकों से अपनी पर्ची लिखते, उन्हीं ही दुकानों पर किताबें मिलती हैं। कि ऐसा अपन पहले भी देख चुके हैं। कलेक्टर साहब ने जो है अप्रैल में भी इस पर अभियान चलाया था। तो सभी को ये निर्देश हैं कि जहाँ NCERT और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम जिन जिन कोर्सेस में किताबें चलाता है, वहाँ पर अन्य किसी पब्लिकेशन की दुकानें नहीं चलेंगी, वो किताबें नहीं चलेंगी। और जहाँ तक कुछ किताबों में शायद NCERT और उसकी किताबें नहीं थी छोटे छोटे क्लासों में, तो उनके लिए भी ये कहा गया कि वो कोई भी पब्लिकेशंस किसी पर्टिकुलर एक दुकान पर नहीं बिकेगा, ना ही चलेगा। इसके लिए दुकानदारों ने भी अपनी अपनी दुकानों पर शपथ पत्र लगाए हुए थे कि हमारे यहाँ ये किताबें मिलती हैं। और ये वो मैंने ये भी देखा कि वो कम से कम 5 दुकानों पर एक पब्लिकेशन कम से कम मिले। और इसके परिप्रेक्ष्य में तो हमारे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हम लोगों ने यहाँ पुस्तक मेला भी लगाया था 3 दिवसीय। तो पुस्तक मेले में भी लोगों ने खरीदारी की है। ऐसा लेकिन ज़्यादातर जो स्कूलों में अभी देखा जा रहा है कि स्कूल संचालक अभी भी पर्ची लिख रहे हैं, वो उन्हीं ही दुकानों पर किताबें मिल रही हैं, लेकिन स्कूल जो पालकों का कहना है कि इतनी महंगी हम किताबें कहाँ से खरीदें। नहीं, ये पर्ची का मामला अभी मेरे संज्ञान में तो आया नहीं है। और अगर कोई पालक इस तरीके से मेरे पास आता है वो पर्ची लेके स्कूल वाले की, तो मैं स्कूल वाले के साथ भी और उस दुकान के साथ भी उसकी इंक्वायरी करा के कार्रवाई करूँगा। ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी, जिन्होंने बताया जो भी पालक अगर आएगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। भिंड से अनादि टीवी के लिए अखिलेश सिंह की खास रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अनादि अभियान में मंडला की।